आज की अद्भुत और असाधारण कहानी आपको बताएगी कि इस दिवाली पर क्या मांगे, कैसे मांगे। हुआ यूं कि एक बार भगवान विष्णु, जो कि जग के पालनहार हैं, वो अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ विश्व भ्रमण कर रहे थे। विश्व भ्रमण का लक्ष्य था यह देखना कहीं जनता को कोई तकलीफ तो नहीं, किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी आवश्यकता तो नहीं जिसकी पूर्ति की तत्काल जरूरत हो। और रास्ते में अचानक भगवान विष्णु मां लक्ष्मी से कहते हैं, देवी मुझे लगता है धरती को सिर्फ यदि आपका धन लक्ष्मी वाला अवतार भेज दिया जाए तो उनके लिए बहुत हो। माता कहती है ऐसा क्यों? बोले जिसको देखो अपनी प्रार्थना में पैसा मांगता है, गाड़ी मांगता है, बंगला मांगता है, जेवरात मांगता है, हर वो चीज मांगता है जो पैसे से हल होती है। तो मुझे लगता है कि आपका धन लक्ष्मी का अवतार धरती वालों के लिए सबसे जरूरी अवतार है और उनकी सारी समस्या उससे हल हो सकती है। माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, प्रभु आपकी बात कुछ हद तक तो सत्य है, लेकिन यदि आप विद्या लक्ष्मी को साथ नहीं भेजेंगे तो यकीन मानिए धन लक्ष्मी का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान विष्णु बात को स्वीकार नहीं करते हैं। यात्रा आगे बढ़ती है। अचानक रास्ते में एक भिखारी दिखता है, बहुत दुख तकलीफ में, बदन पर चिंदी बराबर कपड़ा, ऐसा लगता था महीनों से कुछ खाया नहीं। और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की तरफ देखते हैं और देखकर अपनी शॉल निकालते हैं और शॉल बेशकीमती हीरे, मोती, माणिक, पन्ने सब कुछ शॉल में जड़ा हुआ, यूं शॉल निकालकर उस भिखारी के ऊपर डाल देते। हो भिखारी धन्य हो जाता है, ये क्या हो गया? वो कहता है लगता है आज भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, अदृश्य था, देख तो पा नहीं रहा था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, देखा एक शॉल दिया हूं, इससे इसकी जीवन भर की हर समस्या हल हो जाएगी। अरे तुम ही हर समस्या का समाधान हो। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु रुक जाइए, इतना जल्दी निर्णय क्यों लेते हैं, थोड़े दिन का इंतजार करते हैं। थोड़े दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन भगवान विष्णु फिर से कहते हैं, देखा उस दिन एक शॉल ने उस भिखारी का जीवन बदल दिया। माता कहती है, प्रभु जल्दी निर्णय पर मत आइए, पता तो कर लीजिए क्या हुआ है। और तुरंत भगवान विष्णु अपनी दिव्य दृष्टि से देखना शुरू करते हैं क्या हुआ। वो देखते हैं कि जैसी उन्होंने वो कीमती शॉल भिखारी को दी, सबसे पहले वो भिखारी उसी शाम एक होटल में गया और छक कर खाना खाया, जमकर मदिरा पी और इसके बदले शॉल होटल वाले को दे दी और अगले दिन वो फिर से भिखारी रह गया। अब विष्णु भगवान आगे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो होटल वाला जिस किराने की दुकान से सामान की खरीदी करता था, वो होटल वाला उस शॉल को लेकर उस किराना दुकान के मालिक के पास जाता है और कहता है, सेठ इस महीने धंधा नहीं हुआ, ये शॉल के बदले कुछ उधार चुकता हो गया क्या? वो किराना दुकान वाले को लगता है यार ये शॉल तो बहुत बढ़िया है, मेरे सजावट के काम आएगी, और उसके बदले वो कुछ उधार उसका माफ कर देते। मतलब बेशकीमती शॉल और अभी तक हजारों की कीमत भी नहीं पहुंची। लक्ष्मी मां फिर कहती है, प्रभु और आगे देखिए, और आगे देखिए। अब वो किराने दुकान वाला सेठ सोचता है, बड़ी सुंदर शॉल है, इसको अपनी एक दीवार पर सजा देता हूं, जो आएगा वाह वाह करेगा। और वास्तविकता में जो आता है वाह वाह करता है। बोले बड़ी सुंदर शॉल है सेठ जी, कहां से ली? और सेठ मुस्कुराता रहता है। एक दिन एक ज्वेलर उस दुकान पर आता है और वो जैसे उस शॉल को देखता है वो भौचक रह जाता है, भौचक। और वो सेठ से कहता है, सेठ ये शॉल मुझे दे दो। और वो सेठ कहता है, सही कीमत लगा दो, मैं दे दूंगा। तो वो ज्वेलर उससे कहता है, अच्छा बताओ क्या कीमत लोगे? और वो सेठ मन में सोचता है, जिस होटल वाले से मैंने शॉल ली, मैंने उसका 500 रुपए माफ किया था। एक काम करता हूं, इस ज्वेलर को ठगता हूं, मैं इससे 4 गुना ले लेता हूं, देखता हूं दे पाएगा कि नहीं। और वो सेठ कहता है, ये शॉल बहुत मुश्किल से मुझे मिली है, 2000 रुपए के बिना मैं ये शॉल नहीं दूंगा। और सेठ को भरोसा रहता है कि अभी ज्वेलर मोल भाव करेगा और मैं रेट कुछ कम कर दूंगा। वो ज्वेलर उसके हाथ में तुरंत 2000 देता है, 500 रुपए और इनाम देता है और वो शॉल लेके चला जाता है। भगवान विष्णु अपना माथा पकड़ लेते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जब आपने भिखारी को शॉल दी, आपने धन तो दिया लेकिन विद्या नहीं दी कि ये शॉल की कीमत क्या है।
शॉल होटल वाले तक पहुंची, शॉल किराना दुकान वाले सेठ तक पहुंची, लेकिन असली मोल कौन आंक पाया? वो ज्वेलर जिसके पास ये जानने की विद्या थी कि इसमें लगा हुआ हर एक पत्थर, हीरा, माणिक, मोती कितना कीमती है। तो प्रभु, मेरी आपसे विनती है, जब भी कहीं धन लक्ष्मी को भेजें, विद्या लक्ष्मी को जरूर भेजें, ताकि धन लक्ष्मी का सदुपयोग हो सके। नहीं तो धन तो चंचला है, या तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा या वो गलत कामों में उपयोग में आएगा। इस दिवाली पर आपसे कहना चाहता हूं, इस बार विद्या मांगे, ऐसा हुनर मांगे जिससे आप समृद्धि भी कमा सके और प्रसिद्धि भी कमा सके। याद रखिए, जब आपके पास हुनर होगा, जब आपके पास एक्सीलेंस होगा, जब आपके पास क्वालिटी होगी, जब आपके पास स्किल सेट होगा, तो पैसा समृद्धि बाई प्रोडक्ट के रूप में चला आएगा। तो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक, भले ही आप बिजनेस में हो, इस बार बिजनेस के ऐसे हुनर सीखिए, अपने आप को इस तरीके से अपग्रेड कीजिए कि चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, चाहे एचआर हो, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। आप भले ही कहीं काम करते हो, एम्प्लॉय हो, इस बार कुछ ऐसा स्किल सेट सीखिए कि आप अपने बॉस के लिए, अपने मालिक के लिए इंडिस्पेंसेबल हो जाएं, वो स्वप्न में भी आपको निकालने की कल्पना न कर सके। तो इस बार पूजा में सिर्फ धन लक्ष्मी नहीं, विद्या लक्ष्मी का भी आह्वान कीजिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके जीवन की सबसे समृद्ध दिवाली हो। इस साल आपके अकाउंटिंग कैलेंडर में जम के धन बरसे। इस साल आप डॉक्टर उज्जवल पाटनी और जहां जहां भी संभव है बहुत सारे कोर्सेस करके खुद को अपग्रेड करें। ये साल आपके जीवन का सफलतम साल हो। ईश्वर से यही प्रार्थना।